और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक बार टेक महिंद्रा देख लीजिए। टेक महिंद्रा में एक अच्छा खासा रुझान बनता हुआ दिखाई दिया। आधे % और जोड़ लिए इसने अपने नाम पर। 1% का इजाफा 1200 के आसपास दस्तक देता हुआ। और इनफैक्ट अनुज, मैं काफी डिटेल में सुन रही थी अनीश शाह के साथ आपका इंटरव्यू, वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल जो चीज़ क्लियर आ रही थी, टेक महिंद्रा, महिंद्रा फाइनेंस और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सीईओ के क्लियरली एक मतलब बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। जब आप किसी को भी इंटरव्यू करते हैं तो वो पता चल जाता है कि किस बिजनेस पे सबसे ज़्यादा बुलिश है। तो वो काफ़ी बुलिश है इस बिजनेस पर। और टेक महिंद्रा के बारे में उन्होंने एक और चीज़ बोली है, उन्होंने ना अपने हर वर्टिकल में सब जो वर्टिकल के सीईओज हैं उनको अग्रेसिव टारगेट्स दिए। टेक महिंद्रा इकलौती ऐसी कंपनी जहाँ पे वो टारगेट अभी सेट नहीं किए गए हैं। और उसके लिए भी उन्होंने रीज़न दिया है कि अभी मोहित ने ज्वाइन ही किया है और अभी तो वो अगले महीने से फुल मतलब कारोबार संभालेंगे। तो उसके बाद उनके साथ एक असेसमेंट होगी और उसके बाद उनको फिर वो टारगेट्स दिए जाएंगे। तो क्लियरली अगला फोकस उनका टेक महिंद्रा पे ही रहने वाला है। वैसे ही टेक महिंद्रा ना, ये पिछले क्वार्टर में हमारी बात भी हुई थी आज तक, पिछले क्वार्टर के रिएक्शन के बाद क्लियर हो गया था जब एक्सपायरी वाले दिन नंबर्स आए थे कि स्टॉक ने बस गिरना बंद कर दिया था। ये स्टॉक एक्चुअली नंबर से पहले 52 वीक हाई तक गया था, फिर बहुत खराब नंबर्स पे गिरा, उसके बाद इमीडिएटली बाउंस बैक किया। यहाँ बॉटम बन चुका है, जैसे पूरे आईटी सेक्टर में बन चुका है, यहाँ भी बन चुका है। यहाँ पे एक और चीज फेवर में इनके वैल्यूएशन का कंफर्ट है टेक महिंद्रा में कंपेयर टू अदर लार्ज कैप आईटी। टेक महिंद्रा, अच्छा, टेक महिंद्रा का मार्केट कैप एलटीआई माइंट्री से भी कम है एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली, क्योंकि एलटीआई माइंट्री का वैल्यूएशन बहुत हाई है, क्योंकि उसमें 2 मिड कैप आईटी कंपनी थी, उनका प्रीमियम था और अब तो वो लार्ज कैप बन गई। लेकिन टेक महिंद्रा का वैल्यूएशन काफी सपोर्टिव है, ये भी एक फैक्टर है इसके फेवर में। इनफैक्ट इस पर मैं एक टेक चेक मानस आपसे लेना चाहती हूँ और फिर जो अनुज ने डिटेल में बातचीत की है महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ अनीश शाह से, उसका भी एक अंश आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले एक टेक्निकल व्यू आपका मानस। देखिए, टेक महिंद्रा में थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी तक के लिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। हालांकि 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट जरूर लिया है, बट इसको नेगेट करने के लिए स्टॉक को कम से कम 1220 के लेवल्स को ब्रीच करना पड़ेगा। जब 1220 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1180 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अभी आई थिंक वेट करना बेहतर है, ब्रेकआउट पे ही खरीदारी करें। ओके, तो ब्रेकआउट का इंतजार। लेकिन हाँ, ये स्टॉक है जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिला है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड बनता है। अच्छा, उस इंटरव्यू का हमने जिक्र किया और अलग अलग बिजनेसेस पर बात की, लेकिन ऑटो, ट्रैक्टर, एग्री बिजनेस को अलग करने के मुद्दे पर अनीश शाह ने साफ कहा है कि कारोबार की सिनर्जी और शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाने के लिए M&M ग्रुप हर तरह के विकल्प के लिए तैयार है। ऑटो और ट्रैक्टर या फिर एक एग्री बिजनेस जो है उसको अलग करने का कुछ सोचा आपने मेन M&M में? क्योंकि आप सेल्स डेटा आते हैं आपके, तो एक पैसेंजर व्हीकल्स का अलग सेल्स डेटा आता है और ट्रैक्टर्स का अलग से सेल्स डेटा आता है। क्या एक विचार है कि दोनों को अलग अलग लिस्ट किया जाए? ऐसा कभी आगे जाकर ग्रुप लेवल पे थिंकिंग है क्या ऐसा कभी? It depends on what is value creating for shareholders. So we have been public in saying that for us nothing is off the table, but right now the focus is on winning in all our markets. There is a lot of synergy also in having them together, because when we make purchases, a purchase organization has a lot more heft purchasing together. So we will look at all the synergies, see what can be retained if we do look at other options from a structure standpoint, and then see what is the best outcome from a shareholder standpoint. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी एस्कॉर्ट्स को क्यूबोटा ने एक्वायर किया और उसके बाद हमने एक जबरदस्त री रेटिंग देखी है वहाँ पर। ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रोफाइल बेटर है मार्केट शेयर को लेकर भी, रेवेन्यू को लेकर भी। तो एक कहीं ना कहीं एक ये सवाल उठता है कि अगर दोनों सेपरेटली लिस्ट होंगे तो शायद वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। See, our focus is long term. We are building businesses for the long term. We are creating value for the shareholders long term as well. So whatever is good for the shareholder from a long term perspective is what we will do. ओके, चलिए ये पूरा इंटरव्यू खैर अब आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं और इसको हम